बीजेपी वालों को जब मन करता है कि भाई खरीदना है तो इधर से खरीद लेते हैं। अब ऐसी पार्टी का हाथ पकड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? तो सीधे सीधे हम भाजपा को भी वोट नहीं दे देवे, कांग्रेस को देवे। तो उनका कहना है टीवी मीडिया दिखाता नहीं, अखबार हमारा दिखाता नहीं, यात्राएं तो हम भी कर रहे हैं। तो फिर हम ऐसी पार्टी लाके क्या करेंगे जिनकी चलती ही नहीं है? अभी तो सत्ता में नहीं है ना। सत्ता में तो आम आदमी पार्टी भी नहीं है, तो भी उसका आ रहा है ना। अभी समझो कि मेरे को कोई बीमारी है तो मैं सबसे अच्छा ढूंढूंगा एक डॉक्टर। तो कौन सा डॉक्टर एजुकेशन में आ गया और उसकी नॉलेज ज़्यादा है। इसी तरह ये भी है, अपने को जो आदमी विकास गांव के लिए करेगा उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये बोल रहे सीए एनआरसी में जो छापी के अंदर जो मसला हुआ, हमारे 45 लोग अंदर गए थे उसमें, तब जिग्नेश भाई मेवानी कहाँ थे? 75 लाख रुपया खर्चा हो गया, खुद को करना पड़ा, तब तो आगे नहीं आए। उन्होंने बोला था कंपनी कांग्रेस नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारी भाजपा नहीं चाहिए, फिर कूद के कांग्रेस में आ गए। तो आपको लगता है आपने जो भरोसा किया था वो फिर शिफ्ट हो गया? शिफ्ट हो गया। उनको हमने अपक्ष में जिताया था, निर्दलीय में जिताया था। तो हमारी चुनाव यात्रा गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जा रही है और हमारी चुनाव यात्रा फिलहाल वडगाम विधानसभा सीट पर आ पहुंची है। वडगाम विधानसभा सीट ऐसी समाज के लिए आरक्षित है जहां से जिग्नेश मेवानी जो गुजरात में एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, साथ साथ वो दलित बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी ये सीट है। जिग्नेश मेवानी के काम से लोग कितना खुश हैं और कांग्रेस को क्या इस बार सत्ता मिलेगी या फिर बीजेपी वापसी करेगी, इन सब सवालों के जवाब हम खासकर इस गांव में पहुंचे हैं। पालनपुर के गोला नाम है आपके गांव का? भागल गांव का नाम है ये। और यहाँ ज़्यादातर 70% मुस्लिम आबादी है। तो मुस्लिम समाज और दलित समाज का वोट वडगाम सीट पर बहुत ज़्यादा है। करीब 40,000 दलित हैं और 85 से 90,000 मुस्लिम वोटर हैं। तो यही दो समुदाय तय करते हैं कि यहाँ पर कौन विजयी होगा। तो हम सीधे जनता से जानेंगे, कोई फर्जी ओपिनियन पोल नहीं करने वाले, सीधे जनता से पूछेंगे। साहब क्या नाम है आपका? शोएब साहब, आपके यहाँ वडगाम सीट पर सीधे सवालों के जवाब में जानना चाहता हूँ, इस बार क्या चल रहा है? इस बार केजरीवाल का बहुत तेज चल रहा है क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी ख़त्म है और कांग्रेस पार्टी कोई काम आज तक कोई किया नहीं है। कोई हमारे गांव के लिए कोई मतलब कोई विकास का काम भी नहीं किया। तो ये बार हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये बार ये कुछ नया परिणाम होना चाहिए। तो जिग्नेश मेवानी यहाँ से विधायक हैं और एक खासकर वो दलित और मुस्लिम समाज के लिए बहुत वो वोकल भी रहते हैं, एजिटेट भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं। तो उनके काम से खुश नहीं हैं आप लोग? जी हाँ, उनके काम से खुश नहीं है। और ये बार हम सब पूरा गांव मिल के, हमारी ये पूरी तमन्ना है कि जितना बने इतना जोर लगाएंगे और केजरीवाल साहब को हम जिताएंगे। केजरीवाल की तरफ जाना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फ़हीम भाई है। फ़हीम भाई, आप भी केजरीवाल की तरफ झाड़ू उठा के चल रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, केजरीवाल की तरफ। क्या वजह है? वजह कुछ नहीं, अच्छी सुविधाएं मिल रही है। दिल्ली और पंजाब में देख रहे हैं, जो बोला वो किया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस और भाजपा वाले जो बोलते हैं ये देंगे वो देंगे, फिर जीते चले गए। ये तो बोला वो किया और उसकी मिसाल हमारे पास है। दिल्ली और पंजाब में ऑलरेडी चालू है। देखो तो अपने स्कूल, अच्छी स्कूल बना दी, उसमें शिक्षण फ्री, स्वास्थ्य के लिए अच्छी हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक बनाई। वहाँ फिर दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, पंजाब में 300 बोला 300 कर दिया, इधर भी 300 किया बोला है, तो इधर भी 300 होगा पूरा। बस इसीलिए दिल्ली गए हैं? हाँ, बहुत बार गए। अभी हाल फिलहाल कब गए थे आखिरी बार? हमारे कांटेक्ट भी है वहाँ, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स भी है। उनसे हमने पूछा भी कि भाई क्या है वहाँ का सिस्टम कैसा चल रहा है। बोला बहुत बढ़िया चल रहा है और जो बोला वो किया है। हमारा 200 यूनिट बिजली फ्री आ रहा है, उन्होंने हमको बिल भी दिखाया। तो क्या अगर यही बीजेपी कह दे या कांग्रेस कह दे कि वो तो 200 यूनिट बोल रहे हैं, हम 400 यूनिट कर देंगे, तब आप शिफ्ट कर देंगे? मुफ्त के लिए वोट जा रहा है या कुछ और वो वजह? लोग तो खाली बोलते हैं, जैसे नहीं बोला था 15 लाख आएंगे कहाँ है? नहीं आए। कमिट ये तो क्या है, गारंटी कार्ड दिए, गारंटी। एक तो खाली वचन दिया, वचन टूट सकता है, गारंटी दी मतलब वो मजबूत हो गया। और कांग्रेस बोले भाजपा बोले तो उसके तो कई राज्यों में शासन चालू है, वहाँ करके देवे ना, फिर गुजरात में बतावे। इसने तो दिल्ली पंजाब में दिया है, फिर गुजरात में बोला है।
इसलिए पॉसिबल है कि हो सकता है ये। जो समझ आपकी बनी है, ये आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने आपको समझाया है, या आप सिर्फ नहीं, हम इंटरनेट पे या अभी टीवी पे पूरा देख के इंटरनेट अपने पे आप चल राय रहा है, बनाई? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह यही देख रहे हैं हम लोग, खुद से राय बनाई आप? खुद से राय बनाई है जी। ये तो कुछ और सवाल भी आगे लेंगे और फिर आपके पास लौटेंगे। क्या नाम है आपका? सोमा भाई। सोमा भाई, ये जो हैं शुएब भाई और फ़हीम भाई तो कह रहे हैं हम झाड़ू उठाएंगे, सफाई करेंगे। आपके यहाँ पे और भी पार्टियां हैं, आपका क्या ख्याल है? हाँ, अच्छी पार्टी है तो वो काम करने वाले हैं, तो वो जो संबंध अच्छा है, वो जो खड़ा रहना चाहता है ना, वो विधायक, उससे भी संबंध अच्छा है, वो हमारे लेवल का है बराबर, तो उसको चलो साथ दे, सपोर्ट दे। अभी 20, 21, 25 साल हो गया बीजेपी को गुजरात 27 साल हो गए गुजरात में। हाँ, तो चलो बदल के देख ले। तो गुजरात की सरकार बदलनी है। हाँ, तो इसीलिए लगभग 99% तो ये वडगाम सीट तो है अब केजरीवाल साहब की तो है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वडगाम सीट केजरीवाल को जाएगी, जीते जिग्नेश मेवानी को नहीं जाएगी? नहीं नहीं, अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? एक ही कास्ट का काम करेगा ना, इसीलिए कोई दूसरा तो देगा ही नहीं। आप कह रहे हैं कि वो एक जाति का काम करते हैं? कौन सी जाति का काम करते अलग अलग जाति का करना चाहिए ना। हैं? ऐसा है, हमारे देखो कि शमशान का दिया है, जो शमशान आता है, तो वह कितना लगभग 12 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। मैं अभी आया हूँ, तो मैं अभी आपके गांव में आने से पहले, आप लोग भी आ सकते हैं साथ में जिनको बात करना है। मैं आपके गांव में आने से पहले जिग्नेश मेवानी का इंटरव्यू करके आया हूँ, है ना, और मैं कल परसों से घूम रहा हूँ आपकी विधानसभा में। उनसे मैंने कई सवाल पूछे कि ग्रांट को लेके लोगों की शिकायतें हैं कि ग्रांट बहुत ज़्यादा नहीं मिला। उनका ये कहना है कि क्योंकि सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया मिलता है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 140 गांव हैं, तो हर गांव को बहुत ज़्यादा वो 1-1.5-2 लाख से ज़्यादा दे नहीं सकते। थोड़ा तो कम से कम देना चाहिए ना, कोई सुविधा, जैसे कि पूरे गांव को नहीं तो एक तो काम करना चाहिए ना, कि चलो विधानसभा बचानी साहब ने देखो हमारे शमशान का 2 रूम बनाया है, लेखराज बचानी। क्या कह रहे थे फ़हीम भाई? वो उनकी बात सही है, लेकिन उनको एवरेज भी निकालनी पड़ेगी ना, कौन से गांव में कितने लोग हैं और किस हिसाब से उनको देना पड़ेगा ग्रांट। अब जहां पूरी आबादी 300-400 लोगों की है, उधर ज़्यादा दे रहे हैं, इधर कुछ नहीं तो वोट कितने हैं, 5,500 जैसे वोटिंग है हमारे गांव में। अब सिर्फ 4 लाख रुपया क्या करेगा? 4 लाख रुपए दिया उन्होंने आपको? डेलीगेट है ना, ठाकुर जी क्या नाम है, उन्होंने 3 लाख तो हमको दिए मिनी बोर बनाने के लिए। अब एक एमएलए हमको 4 लाख दे रहा है, एक डेलीगेट 3 लाख दे रहा है, तो फर्क तो होना चाहिए ना। लेकिन एमएलए के पास आप इस बात को मानेंगे कि फंड की तो एक निर्धारित फंड ही मिलता है, उससे ज्यादा तो मिलता नहीं। लोकल एलईडी जो मिलती है लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपया मिलता है। और गांव 140 है। 140 है, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, उस हिसाब से दो ना, गांव की पब्लिक के हिसाब से दो ना। तो आपको लगता है वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ? बराबर। और दूसरी बात ये है कि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कांग्रेस कहीं से नज़र नहीं, कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख रही है अभी। पूरे गुजरात में नहीं नजर आ रही? गुजरात में कहीं कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख रही, नहीं उनका कोई प्रचार है, न कोई बड़ा नेता आ रहा है। मैंने जिग्नेश से ही सवाल पूछा था, उनका कहना है कि हमारी बहुत सारी यात्राएं चल रही हैं, जैसे राहुल की तो भारत जोड़ो यात्रा चल ही रही है, और गुजरात में भी उन्होंने कई यात्राओं का नाम लिखाया कि बिल्किस के लिए भी एक न्याय यात्रा चल रही है, यूथ कांग्रेस की भी यात्रा चल रही है। उनका कहना है टीवी मीडिया दिखाता नहीं, अखबार हमारा दिखाता नहीं, यात्राएं तो हम भी कर रहे हैं। तो फिर हम ऐसी पार्टी लाके क्या करेंगे जिनकी चलती ही नहीं है? अभी वो सत्ता में नहीं है ना। सत्ता में तो आम आदमी पार्टी भी नहीं है, तो भी उसका आ रहा है ना। ये तो पकड़ लिया आपने। करो ना, दूसरे ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ हाईलाइट करो ना, लेकिन कहीं पर नहीं दिख रहा आपका। आपको ऐसे व्हाट्सएप मैसेज नहीं आते कि ये जीत सकता है? कौन सी पार्टी के सबसे ज्यादा मैसेज नहीं, आते ऐसा कुछ नहीं आता, लेकिन मैं तो क्या सब जगह घूमने वाला हूँ। ये जो हमारे 142 वडगाम विधानसभा में लगते हैं गाँव, सब जगह घूम के आया हूँ, और सब जगह पूरा विरोध है मेवानी साहब का। मैं आपके पास लौटूंगा। शोएब भाई, क्या मुस्लिम समाज की आपकी पूरी विधानसभा में एक राय है या उसमें भी डिवाइड है कि आधे इस तरफ जा रहे हैं आधे इस तरफ जा रहे हैं? ना, कुछ है क्या, आधे थोड़े
10% कोई MI की तरफ है, कुछ 15-20% वो कांग्रेस की तरफ है, बाकी ज़्यादा जो है जो वो आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी का है। शोएब भाई, क्योंकि आप मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं और मैं सवाल को बहुत स्टीरियोटिपिकल नहीं बना रहा, लेकिन एक ज़रूरी सवाल बन जाता है कि हम अक्सर देखते हैं कि मुस्लिम समाज में जो उसके ऊपर उत्पीड़न होता है वो बीजेपी के एक विचारधारा की तरफ से होता है, और वो हमने सबने देखा कि कैसे हुआ भी है, अभी भी होता है। तो कभी कभी मुसलमानों में बीजेपी से नाराज़गी होती है कि इसको हराना है, और इसको हराने के लिए जो भी विनिंग कैंडिडेट होगा हम उसको वोट दे देंगे। क्या ये वजह आपको नज़र आ रही है कि इस वजह से कि बीजेपी से बदला लेना है तो चलो आपको दे दो? नहीं, ऐसा बदले की भावना कुछ नहीं, अपने को तो क्या है, ये गांव के अंदर गांव का विकास, जैसा कि हमारे गांव में सबसे पहला प्रोसेस जो है पानी, अगर सबको पानी मिल गया ना तो समझ को कि पूरी राहत है हमको। और दूसरा नंबर में रास्ते हैं, आज रास्ते भी बहुत उखड़ बुखड़ हैं सब, क्या अभी घरान के लिए तो बहुत खुशी के लिए, लेकिन घरान आगे से नहीं मिले तो फिर भी गांव का विकास नहीं होता है। दूसरा नंबर भी अगर गांव का विकास होता है सारी गांव की वस्तु तो हमारे एहतियात में रहती हैं कि नहीं ये लोग कुछ विकास कर रहे हैं, तो क्या हमारे कहने पर चलती हैं। हम अगर कह दें कि भाई इसको और देना है तो वो लोग बोले ठीक है, क्योंकि विकास करके बताएंगे तो पब्लिक अपने साथ में रहेगी, लेकिन कोई विकास गाँव का नहीं होएगा तो क्या होएगा अभी? तो आपका मुद्दा सिर्फ विकास है? विकास, सिर्फ विकास, शिक्षण, विकास। उस विकास पे तो हम लोग क्योंकि मीडिया से हैं, और हालांकि डिजिटल मीडिया है और आप जिसे गोदी मीडिया कहते हो उसमें फ़र्क है, वो बड़ा ये प्रचार करते हैं कि गुजरात में बहुत विकास हुआ है, और आपका विकास मॉडल दिखा के ही जो है गुजरात के मुख्यमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो आपके यहाँ तो विकास की नदियाँ बह रही हैं साहब, मीडिया तो बता रहा है। नहीं, ऐसा कोई विकास नहीं, खाली कहना हो रहा है, करना हो रहा है। दूसरी बात कि अभी समझोगे मेरे को कोई बीमारी है तो मैं सबसे अच्छा ढूंढूंगा एक डॉक्टर, तो कौन सा डॉक्टर एजुकेशन में आ गया और उसके नॉलेज ज़्यादा है। इसी तरह ये भी है, अपने को जो आदमी विकास गांव के लिए करेगा उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। फ़हीम भाई, इसी सवाल को मैं थोड़ा घुमा के, जो पहले सवाल इनसे मैंने पूछा था कि मुस्लिमों में जो बीजेपी के प्रति नाराज़गी का एक भाव आ जाता है क्योंकि वो उत्पीड़न है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि ख़ास तरह से एक प्रतिबंध लगाया जाता है उनके ऊपर, तो गुस्सा भी आ जाता है। ऐसा हमने दिल्ली में भी देखा, चूँकि हम दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, तो जब अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे थे तो वो उस समय मोदी जी को लेकर बहुत आक्रामक थे, बहुत ज़्यादा उनके बारे में मतलब बोलते थे, बयानबाजी करते थे, उनको साइकोपैथ कहते थे, पागल कहते थे, बहुत कुछ कहा उन्होंने। और फिर उसका मैसेज गया मुसलमानों में, दिल्ली के मुसलमानों में, कि ये आदमी जो है मोदी को चुनौती दे सकता है। तो मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया और उनकी सरकार भी बनी। अब जब हमने देखा कि दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली के दंगे की आपने खबर सुनी हुई होगी, तो उसके बाद जब हम मुसलमानों से बात करते हैं, चूँकि हम वहाँ मोहल्लों में भी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उनका कहना है कि दिल्ली दंगों में केजरीवाल ने और उनकी पार्टी ने हमको अकेला छोड़ दिया और मरने के लिए छोड़ दिया, और हमारी कोई मदद नहीं करी उन्होंने। ये आरोप केजरीवाल पर भी है। ये इस बारे में क्या कुछ राय रख सकते हैं आप? देखो, सारे के सारे वोटर ऐसे तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी की हो। जो बोल रहे हैं वो कांग्रेस वाले भी हो सकते हैं, जो कांग्रेस के सपोर्टर होते हैं। ऐसी बातें इधर भी फैला रहे, लेकिन इधर पब्लिक को कोई मायने नहीं रखता वो सब बातें। तो दिल्ली का मुसलमान कोई बात बता रहा है, उसका असर नहीं पड़ेगा यहाँ? नहीं, मैंने तो खुद जो दिल्ली के मुसलमान हैं उनको पूछा है, टोटल 10 लोगों को मैंने राय लिया कि भाई क्या चल रहा है, कैसा है उधर आदमी, तो उन्होंने पॉजिटिव रिप्लाई दिया, बोले बढ़िया है, पीएम मटेरियल आदमी यही बोले, इसको वोट करना चाहिए। तो गुजरात जीता के फिर 2024 में ये तो नहीं बोलोगे केजरीवाल वर्सेस मोदी? हम तो क्यों बोलेंगे, वो उनको देखना है, टक्कर उनको लेनी है, हमारा काम है वोट देना। तो आपको केजरीवाल के अलावा किसी में उम्मीद नजर नहीं आती? किसी में उम्मीद नहीं, क्योंकि कांग्रेस कोई प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं अभी। इधर पूरा गांव और ये वडगाम विधानसभा की जो सीट है वो पूरी कांग्रेस की थी, लेकिन क्या कांग्रेस का ना कोई प्रचार है, ना कोई बड़ा नेता आया है अभी तक, इसीलिए कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं है अभी तक। अच्छा, मैं इस सवाल में कुछ चीज़ें और जोड़ दूंगा, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा मुस्लिम राजनीति को समझना चाहता हूँ, मुस्लिम मूड को मैं पकड़ना चाह रहा हूँ। आपके यहाँ के जो विधायक हैं जिग्नेश मेवानी, हम उनकी लगातार तस्वीरें देखते हैं, खबरें देखते हैं,
वो बहुत सारे मुस्लिम मसलों पर जैसे CNRC का हुआ, बिल्किस बानो का हुआ, या जो उत्पीड़न होता है ना, उसमें वो हमने देखा है कि बहुत मजबूती से खड़े होते हैं मुस्लिम समाज के साथ में, आंदोलन में भी भाग लेते हैं, सड़क पर भी नजर आते हैं, बोलते हुए भी नजर आते हैं। आंदोलन पे वो उतरे इधर। मैं आ रहा हूँ, आपके पास जवाब दीजिएगा। क्या उनका जो वो ये दिखाते हैं कि भाई मैं मुसलमानों के मसले पर भी खड़ा रहता हूँ, वो गिनाते भी हैं, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई भी कि इन मसलों पर मैं हमेशा समाज के साथ खड़ा रहा और मुझे मेरे लोगों के साथ में, मतलब मुस्लिम समाज, दलित समाज, सब लोगों के साथ में मैं उनके मसलों पर खड़ा रहा, बाकी कोई खड़ा नहीं रहा। तो जिग्नेश मेवानी का जो ये कंट्रीब्यूशन है या आपके प्रति जो उसने किया है, जो दावा कर रहा है, वो उसको चुनाव में याद करेंगे कि भाई ये आदमी खड़ा रहा था हमारे साथ? देखिए ऐसा है, ये बोल रहे CA-NRC में जो छापी के अंदर जो मसला हुआ, हमारे 45 लोग अंदर गए थे उसमें, तब जिग्नेश भाई मेवानी कहाँ थे? 75 लाख रुपया खर्चा हो गया, खुद को करना पड़ा, तब तो आगे नहीं आए। उनको आना चाहिए था। और दूसरी ये बात है कि तुमको 5 साल हमने इधर राज करने के लिए वोट दिया है, तो आपने ये किया बराबर, लेकिन कई खराबियाँ भी हुई है उनसे, वो मैं इधर बोलना नहीं चाहता। आप कहीं पर भी जाएंगे, बादरगढ़ जाएंगे, बसू जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये सब वजह हैं कि अब आप उनको वोट नहीं देंगे? जी। और पहली बात, उनको वो अपक्ष से खड़े हुए, तब उन्होंने बोला था, क्या आपको पता होगा वो शायद, निर्दलीय थे। निर्दलीय थे। उन्होंने बोला था कंबाड़ी कांग्रेस नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारी भाजपा नहीं चाहिए, फिर कूद के कांग्रेस में आ गए। तो आपको लगता है आपने जो भरोसा किया था वो फिर शिफ्ट हो गया? शिफ्ट हो गया। उनको हमने अपक्ष में जिताया था, निर्दलीय में जिताया था। तो ना कांग्रेस ना बीजेपी, एक निर्दलीय उम्मीदवार यानी तीसरे आदमी को जिताया था, वो फिर कांग्रेस में चले गए। फिर कांग्रेस में चला गया। ये तो उचित नहीं है ना। लेकिन वो अकेले रह के तो सरकार भी नहीं बना सकते थे, अब कांग्रेस में चले हैं तो मुमकिन है कि सरकार बना ले, ज़्यादा विकास करें। अब आप देख रहे हैं ना, कितनी सीटें लाई थी कांग्रेस, लगभग 77 पिछली बार आई। बचे कितने हैं अभी? उसी समय 10-12 विधायक निकल लिए थे। बीजेपी वालों को जब मन करता है कि भाई खरीदना है तो इधर से खरीद लेते हैं। अब ऐसी पार्टी का हाथ पकड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? तो सीधे सीधे हम भाजपा को भी वोट नहीं दे देवे, कांग्रेस को देवे। तो एक आशंका है, डर है कि सीधा सीधा बीजेपी को वोट देने का ना। तो ये आशंका को भी समझने की ज़रूरत है। शोएब भाई, आखिरी सवाल ले रहा हूँ मैं आप लोगों से। कांग्रेस को अगर छोड़ रहे हैं आप और आम आदमी पार्टी से उम्मीद रख रहे हैं, भाजपा की अगर स्थिति की मैं बात करूं, वो भी तो अपना कैंडिडेट देंगे ना यहाँ पर, और भी कोई पार्टियां होंगी जो कैंडिडेट देंगी। भाजपा को लेके आपकी क्या है? क्योंकि 27 साल से वो सरकार में है, आपके यहाँ से नहीं जीते लेकिन सरकार बना रहे हैं, तो भाजपा की क्या स्थिति है? भाजपा की इसमें क्या है कि भाजपा की स्थिति कम है, क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट जो बना रहे हैं वो हरिजन समाज के हैं। तो हरिजन समाज का जितना भी वोट है वो आम आदमी पार्टी वाला जो खड़ा है हरिजन, वो सब पूरा खींच लेगा। ये रिजर्व सीट है। हाँ, दलित लोग हरिजन शब्द से आपत्ति करते हैं, उनको वो पसंद नहीं है, और लेकिन चलो दलित शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो रिजर्व सीट है, तो आम आदमी पार्टी को भी एक दलित कैंडिडेट देना पड़ेगा, बीजेपी को भी एक दलित कैंडिडेट देना पड़ेगा, सबको दलित कैंडिडेट देना पड़ेगा। तो उसमें वोट बट गए तो फ़ायदा बीजेपी का नहीं हो जाएगा? नहीं, ये बीजेपी को तो फ़ायदा तो बहुत कम होएगा। जितना ज़्यादा फ़ायदा होगा तो आम आदमी पार्टी को ही होगा। क्योंकि जिस हिसाब से हम अपने इलाके के जितने गांव में हैं हम लोग घूमे, तो इस हिसाब से तो ज़्यादातर तो ऐसा है कि भाई आम आदमी पार्टी का वोट गिरेगा। फ़हीम भाई, आखिरी सवाल ले रहा हूँ मैं आपसे, अगर आप कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार में उतरेंगे, यहाँ पर कैंपेन करेंगे, तो क्या मोदी फैक्टर इस बार के गुजरात चुनाव में काम आएगा? देखो, वो भी इधर लोक चाहना उनकी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल की अभी खेड़ ब्रह्मा में पूरा गढ़ है भाजपा का। उधर भी आपने देख लिया केजरीवाल की सभा में कितने लोग, रैली नहीं रेला था पूरा। तो हो सकता है केजरीवाल इस बार चुनौती दे सकते हैं, बाकी कांग्रेस कोई एंगल से चुनौती नहीं दे सकती। तो ये यहाँ की जनता का मूड है। इनका ये भी कहना है कि पिछली बार चूंकि जिग्नेश मेवानी निर्दलीय थे, तो इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को नकारते हुए जिग्नेश को चुना था। हालांकि कांग्रेस का उनको समर्थन था, उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन इस बार ये
एक नए प्रयोग की स्थिति में हैं कि नया प्रयोग किया जाए, कुछ बदलाव लाया जाए, और इनका भरोसा केजरीवाल की तरफ से है। जिन लोगों से मैंने बात की वो कम से कम आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका इस पूरी चर्चा पर क्या सोचना है? आप गुजरात चुनाव के बारे में आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ बडगाम विधानसभा सीट से, जो गुजरात के बनासकांठा ज़िले में आती है। और इसे रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।